गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम विमोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। दुनिया श्री कृष्ण को पूछती है लेकिन श्री कृष्ण राम को क्यों पूछते हैं? दुनिया श्री कृष्ण को पूजती है यानी पूजा करती है कृष्ण की, और श्री कृष्ण राम की पूजा क्यों करते हैं? दुनिया श्री कृष्ण को पूछती है, श्री कृष्ण राम को क्यों पूछते हैं? ये आज का प्रश्न है। इस पर हम बोलेंगे, चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा श्री कृष्ण कौन है और राम कौन है। ये दो जो शब्द हैं इन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये प्रश्न का जो भावार्थ है, प्रश्न का उत्तर है, वो आप सबको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए श्री कृष्ण कौन है। पहले हम श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि वो स्वयं भगवान होते तो अर्जुन से, अब तो पहले समझ लीजिए भगवान तो हैं। भगवान दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान के द्वारा इस शरीर को चलाना, जो ज्ञान के द्वारा इस शरीर को चलाए, सही दिशा दे, वो भी भगवान है। और जो इस शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं उनको अपनी ऊर्जा के द्वारा चलाए, उसको उसको भी भगवान कहते हैं। बाहरी आकार को चलाए, एक अंदर के आकार को चलाए। तो अंदर के आकार को कौन चलाएगा? अंदर वाला। और बाहरी आकार को कौन चलाएगा? बाहर वाला। ये तो आप समझ गए, क्योंकि बाहर वाला अंदर जा नहीं सकता, तो अंदर के आकार को कैसे चलाएगा? अंदर का आकार क्या है? सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर में रहता है अंदर वाला। अब बाहर वाला कहाँ रहता है? स्थूल शरीर है, इसके बाहर रहता है स्थूल शरीर के रूप में। तो इस एक स्थूल शरीर को दूसरा स्थूल शरीर चलाता है ज्ञान के माध्यम से, और अंदर वाला ऊर्जा के माध्यम से चलाता है। ये भगवान है, भग को चलाता है। भगवान है, शरीरों को चलाता है, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो। तो श्री कृष्ण कौन है? ये देहधारी है, ये बाहर वाले भगवान है। बाहर वाले भगवान कौन है? सगुण भगवान है। सगुण भगवान किसे कहते हैं? तत्वदर्शी सदगुरु को। किसको कहते हैं? तत्वदर्शी सदगुरु को कहते हैं। जिसने उस तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन अपने ज्ञान के द्वारा, ज्योत्साम तज्ज्योति स्थमसा च परमुच्यते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व निष्ठितम। जो सबके हृदय में वो तत्व स्थित है, उसको अपने आत्मज्ञान के द्वारा, पूर्ण ज्ञान के द्वारा जिसने विदित कर लिया है, जान लिया है। किसको? जो ज्योतियों का परम ज्योति है, वो परमात्मा व्यापक और व्याप्त रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ये गीता का श्लोक है। उसको तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं। वही साकार परमात्मा है। वो देहधारी होता है, हम आप सबके बीच में होता है, किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन तो कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति और भ्राम्यान सर्वभूतानि अंतरारूढ़ान माया। अर्जुन, भ्रम के कारण लोग उसको इधर उधर घूमते हैं, ढूंढते हैं। मंदिर, मस्जिद और विभिन्न प्रकार के स्थान, हरिद्वार, काशी, मथुरा, चित्रकूट, मक्का, मदीना, जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन वो सबके अंदर है। भ्रम के कारण, जैसे संत कबीर ने कहा,
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जाने ना है। भ्रम के कारण, ये भ्रम सारे संसार को, संसार के लिए भूत है। ये भ्रम क्या है? सारे संसार के लिए भूत है, भ्रम ही भूत है। तो वो घुमा रहा है, वो भटका रहा है। भूत क्या करता है? भटकाता है। तो भटका रहा है भ्रम रूपी भूत, भ्रम के कारण भटक रहा है। तो कहते हैं वो सबके अंदर है, स्थित है। कृष्ण कहते हैं क्योंकि ये तत्वदर्शी सदगुरु थे। ये क्या थे? तत्वदर्शी सदगुरु थे। तो तत्वदर्शी जो सदगुरु होता है वो क्या करता है? वो तत्व के बारे में बताता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, सब कर परम प्रकाशित जोई राम अनादि अवधपत सोई। वो अनादि राम है, अंतःकरण में रहता है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को वो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो एक नाम शिव है। विश्व के अणु अणु में है तो इसका नाम एक महाविष्णु है। और क्या है? कण कण में ब्रह्म है, सारे भवों को चलाता है, भगवान है। स्वरों, श्वासों के स्वरों में, इसलिए ईश्वर है। जड़ चेतन में रमण करता है, सबके अंतःकरण में रमण करता है आत्मा रूप में, इसलिए उसका एक नाम राम है। अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा भी है नाम उसका। बाहर रहता है अंतःकरण के बाहर, इसलिए परमात्मा नाम। तो उसको राम कहते हैं। उसी की सारे जितने भी साकार ब्रह्म हुए, तत्गुरु तत्वदर्शी सदगुरु हुए, उन्हीं को साकार ब्रह्म कहते हैं, सगुण परमात्मा कहते हैं। उन्होंने भी उसी का भजन किया जब वो साकार ब्रह्म नहीं थे, एक मनुष्य थे केवल। तो गीता के अनुसार उनके अंदर भी, सबके अंदर उपद्रष्टा रूप में, क्षर ब्रह्म रूप में परमात्मा है। क्षर ब्रह्म क्यों कहा गया है? शरीर क्षर है, नाशवान है, ब्रह्म अविनाशी है, लेकिन इस क्षर के अंदर है, इसलिए उसको क्षर ब्रह्म कहा गया है। और जब भजन करने लगता है तो अक्षर की स्थिति में पहुंच जाता है, ना नाश होने वाली स्थिति में, तो उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और जब उस आत्मा की जागृति को प्राप्त कर लेता है, शब्द को प्राप्त कर लेता है, उपद्रष्टा रूप में हो जाता है, वो अनंता रूप में हो जाता है, उपद्रष्टा में तो आई है, तो वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, पुरुषोत्तम हो जाता है। अक्षर पुरुष से फिर पुरुषोत्तम हो जाता है। अक्षर पुरुष से अक्षर पुरुष, अक्षर से पुरुषोत्तम, पूर्ण परमात्मा की स्थिति वाला हो जाता है। तो श्री कृष्ण कौन थे? पुरुषोत्तम थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे। जितने तत्वदर्शी सदगुरु हैं सबकी मृत्यु होती है। जिसने काया धारण किया उसकी मृत्यु होगी। संसार के कार्य किए, ज्ञान के द्वारा संसार को प्रकाशित किया, संसार के भ्रमों को दूर किया, और दूर करने के बाद फिर शरीर त्याग देते हैं। उनकी ड्यूटी खत्म, उनका रोल खत्म। उस परमात्म तत्व में, परम चेतना में विलीन हो जाते हैं। जब मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताई काल न खाए, फिर नहीं आते। जब परमात्मा की प्रेरणा होती है तो फिर वो शरीर धारण करते हैं, नहीं तब तक वो आनंद करते हैं आराम से परमात्मा के क्षेत्र में। तो श्री कृष्ण कौन थे? तत्वधारी सदगुरु, तत्वदर्शी सदगुरु थे। और किसका जाप करते थे? हृदय स्थित राम का जाप करते थे। इसको अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन ज्योतिषाम तज्ज्योति स्तमसा च परमुच्यते, और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टता। वो हृदय में जो परमात्मा सबके निवास कर रहा है, अर्जुन तो उसी का भजन कर, और किसी का भजन मत कर। ये भी कह सकते थे कि मेरा भजन कर, लेकिन अपने लिए नहीं कहा। अपने लिए नहीं कहा। जहां भी गीता में ऐसा समझ में आया है कि कृष्ण कहते हैं अपने लिए, तो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो उस परमात्मा के लिए कह रहे हैं जो उनके शरीर के अंदर स्थापित था, जागृत था, उसके बारे में संकेत दे रहे हैं। वो जागृत हो गया हमारे बारे में। तो सगुण रूप में मैं हूं, मैं तत्वदर्शी सदगुरु हूं, मैं सगुण रूप में परमात्मा हूं। तो मेरा ध्यान कर, मेरी पूजा कर चरणों की, और मैंने जो नाम जप दिया ओम या राम का, उसका नाम जप कर, तो मेरी कृपा हो जाएगी। मैं तेरा योग क्षेम करूंगा। नाम उस परमात्मा को लो जिसका मैं लेता हूँ, राम का नाम लो। इसलिए श्री कृष्ण जी राम का ही नाम लेते थे, राम की पूजा करते थे।
राम की पूजा कर, श्री राम जी यही भी करते थे। उसी राम की, हृदय स्थित राम की पूजा करते थे जो सबके अंदर रमण करता है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। सत श्री कृष्ण जी सदगुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु थे। और राम कौन है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना और परमानंद परेश पुराना। इसलिए श्री कृष्ण जी राम को पूछते थे, वो राम को पूछते थे। और ये भी कहा कि मेरे स्थिति वाले कलयुग में संतों उन्हीं के ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान करो, उनके चरणों की सेवा करो, और राम जो उन्होंने राम नाम जप में दिया उसका जप करो, तो उनकी कृपा होगी। यानी मेरे स्वरूप के हो, मेरी स्थिति वाले, तो कृपा होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब कृपा हो जाएगी। जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। तो आप लोग बात समझ में आ गई होगी। तो आप इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके जीवन को सुखमय, निरोगमय और ऐश्वर्यवान बनाने के लिए उस परमात्मा से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं अपनी स्तुति के माध्यम से कि आप सब लोग, संसार के सभी लोग सुखी रहें। और जब आप लोग सुखी रहेंगे तो उसी संसार में हम भी आते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। भक्त और भगवान की जय। ओम राम